संस्कारी बहू। एक सेठ के 7 बेटे थे। सभी एक विवाह हो चुका था। छोटी बहू संस्कारी माता पिता की बेटी थी। बचपन से ही अभिभावकों से अच्छे संस्कार मिलने के कारण उसके रोम रोम में संस्कार बस गया था। ससुराल में घर का सारा काम तो नौकर जाकर करते थे। जेठ जिठानियां केवल खाना बनाती थी। उनमें भी खटपट होती रहती थी। छोटी बहू को संस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने के स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। उसके युक्ति खोज निकाली कि सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन उसने प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी ने बड़े प्रेम से भोजन किया और प्रसन्न हुए। इसके बाद सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं, वो खाना बनाएंगी। तो बहू बोली, माँ जी कोई भूखा अतिथि घर आता है तो आपको भोजन क्यों कराती हैं? बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का रूप होता है। भोजन पाकर वह तृप्त होता है तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने में पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने में पाप होता है? अतिथि भगवान का रूप है तो क्या घर के सभी लोग भी भगवान का रूप हैं? क्योंकि भगवान का निवास तो सभी में है। अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीज़ें आपकी हैं। मेरा जरा भी मेहनत करके सबसे भेदभाव रखकर रसोई बनाकर खिलाने में थोड़ी सी सेवा कर ली तो मुझे पुण्य मिलेगा कि नहीं? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त और प्रसन्न होंगे तो कितनी खुशी होगी। इसलिए माँ जी आप रसोई मुझे बनाने दें। कुछ मेहनत करूँगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक ही कहती है। अब इसे छोटी बहू समझते हैं, पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है और बहुत संस्कारी भी है। अगले दिन सास जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा तो बोली, माँ जी आप क्यों कष्ट करती हैं? सास बोली, तुम्हारी उम्र में मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी। मैं सब पुण्य नहीं करूंगी तो सब काम करूंगी। बहू बोली, माँ जी आप, इसमें पुण्य की बात यह है कि घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने में पाप होता है क्या? अब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य मिलता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप मिलेगा? सभी में ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर सभी बहुओं को लगा कि इस बार तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। यह युक्ति बहुत बढ़िया है। हम जो बहू पहले जाग जाती हैं वही रसोई बनाने लगती हैं। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना, बारी बंधी थी, अब मैं बनाऊं, अब मैं बनाऊं, यह भाव पैदा हुआ तो 8 बारी बन गई और बढ़ गए सास और छोटी बहू। काम करने में तो तू तू कर, तू कर, इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं। और मैं करूं, इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू उत्साही थी। सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है, फिर क्या किया जाए। घर में गेहूं पीसने की चक्की थी। उसने उसमें गेहूं पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गरम गरम बोरी में भर देने से जल जाता है, उससे रोटी स्वादिष्ट नहीं बनती। जबकि हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है तथा उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने गेहूं पीसकर उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी का जायका बड़ा विलक्षण है। सास बोली, बहू तू क्यों गेहूं पीसती है? इसके पास पैसों की कमी है क्या? माँ जी, हाथ में गेहूं पीसने से व्यायाम हो जाता है और बीमारी भी नहीं होती। दूसरे रसोई बनाने से भी ज्यादा पुण्य गेहूं पीसने में होता है। सास और जेठानियों ने जब सुना तो उन्हें लगा कि बहू ठीक ही कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, हम सब गेहूं पीसेंगे। रोजाना सभी जेठानियां चक्की में 2 से 2.5 किलो सेर पीसने लगी। इसके बाद छोटी बहू ने देखा कि घर में झूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। उसके झूठे खुद साफ करने चाहिए, क्योंकि सबके ईश्वर का वास है तो कोई दूसरा हमारा झूठन क्यों साफ करे। अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए। सास बोली, बहू जरा सोचो, बर्तन मांजने से तुम्हारे गहने घिस जाएंगे, बर्तन खराब हो जाएंगे। माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही उसका महत्व ज्यादा। पंडितों के यज्ञ के भगवान कृष्ण ने झूठी पत्तलें उठाने का काम किया था। अगले दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उन्होंने देखा कि सभी बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने के लिए नौकर आता था। एक दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तुमने लगाई है? माँ जी, आप मत पूछिए, आपसे कुछ कहती हूँ तो मेरे हाथ में काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तुम क्यों लगाती हो? माँ जी, रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए थे, क्योंकि सबरी के चुपके से झाड़ू लगाती थी। पंपस होकर रास्ता साफ करती और कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैर में कंकड़ न चुभ जाएं। सास ने देखा कि छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि यह सब पुण्य अकेले ही ले लेती है। तब सास ने बहुओं से मिलकर झाड़ू लगानी शुरू कर दी। जिस घर में
आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ कलह होता है वहाँ निर्भय आती है। जेठ सठ जी का धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर में सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। छोटी बहू ससुर से मिले गहने बड़ी जेठानी के पास जाकर बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करेंगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मुझे भी अभी कोई बच्चा नहीं है, इसलिए गहने आप रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर छोटी बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, बहू यह तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए हैं और तुमने उन्हें जेठानी को दे दिए, पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। माँ जी, मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूँगी? आपकी चीज़ें इतनी ज़रूरतमंद के पास जाए तो आत्म में संतोष मिलता है, और दान करने से तो अमित पुण्य होता है। और सास को बहू की बात दिल को छू गई। वह सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकरों से धोती साड़ी बांटूंगी, और आपसे भी गरीब परिवार रहते हैं, उनके बच्चों की फीस में स्वयं भरूंगी। उसके पास जितना धन है, अगर यह किसी के काम आ जाए तो अच्छा है, न जाने कब मौत आ जाए, इसके बाद यह सब भी यहाँ पड़ा रह जाएगा। जितना आपके हाथ में पुण्य कर्म हो जाए अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। पहले वह नौकरों को कुछ देते थे तो सेठानी लड़ पड़ती थी, अब वह कह रही थी कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वास्तु देने लगी तो वह देखकर बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होकर मन लगाकर काम करने लगे, और आसपास में भी खुशहाली छा गई। सेठ मनुष्य जो आचरण करता था, दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार आचरण करने लगे। छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस का भी अच्छा असर पड़ा। उसके घर भी सुधर गए। देने के भाव में आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को संस्कार में मिली सूझबूझ से उसके घर के आसपास उसके घरों को खुशहाल कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।